बेटे आज हम देखेंगे रूट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. The quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 if alpha and beta are roots of equation 1. तो इनका हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू, इसका ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. एक प्लस के साथ वैल्यू, उसे हम कहते हैं कि ये एक्स की वैल्यू जो है अल्फ़ा है. अल्फ़ा जो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और ये भी 2. दोनों को डिवीजन अलग कर दिया. और दूसरा जो है एंड एक्स इक्वल टू दूसरा रूट बीटा माइनस बी ओवर 2a माइनस बी स्क्वायर 4ac ओवर 2. तो ये दोनों रूट हैं. एक आपके पास अल्फ़ा है, दूसरा अल्फ़ा इसका बीटा है, और दोनों को अगर ऐड किया जाए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे. माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a एलसीएम लेंगे तो ये 2a माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a 2 से कैंसिल हो जाएगा. अल्फ़ा प्लस बीटा ये इसका क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, और ये माइनस बी ओवर है. और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. इसी तरीके से p है अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट इनका है वो क्या होगा, ये दोनों की प्रोडक्ट पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस वाला रूट, और इसी तरह माइनस बी माइनस तो ये क्या आएगा, एक प्लस के साथ रूट आएगा, और ये दोनों मिलके 4a स्क्वायर, और एक ऐड हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट का स्क्वायर. कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये जब इसको हम करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर. बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आएगा, 4ac ओवर 4a, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, c ओवर a आपके. तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, c ओवर a. c कांस्टेंट टर्म है, a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. अब इससे जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 को अगर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1 बाई a, तो ये बन जाएगा डिवाइडिंग 1 बाई a. इसको ए पे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स और प्लस सी ओवर ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल 0 एक्स स्क्वायर माइनस और एक माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास सम था इक्वेशन 3, और ये प्रोडक्ट था इक्वेशन 4. 3 और 4 इसमें यूज़ किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी अगर रूट्स का सम और प्रोडक्ट गिवन होगा. तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 4.6. इसका क्वेश्चन नंबर 3 है. फाइंड द कंडीशन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0 और double of the other, square of the other, additive inverse of the other and multiplicative inverse of the other. नंबर 1 पे क्या है, डबल ऑफ द अदर.
double of the let roots are अल्फा एंड 2 अल्फा। तो एस क्या होगा, देन एस इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 3। ये आपके पास ऐसा। तो दूसरा क्या है, पी अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए, कांस्टेंट टर्म क्या है, क्यूब ओवर 1। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब, 2 इंटू अल्फा आपके पास है माइनस पी बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब, ये आ जाएगा -2 स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू क्यूब। दिस इम्प्लाइज 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यूब। तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, ये कंडीशन आ गई कि अगर रूट्स डबल ऑफ द अदर होंगे तो आपके पास 2p स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यूब आ जाएगी। अब इसी का एक और पार्ट देखते हैं, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द अदर। सेकंड पार्ट है स्क्वायर ऑफ द अदर। सेकंड पार्ट स्क्वायर ऑफ द other, let alpha and alpha square are the roots। फिर क्या होगा, एस होगा आपके पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सम है तो माइनस पी ओवर 1। तो ये इसकी क्वेश्चन 1 आ गई। एंड पी आएगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल सी ओवर ए, सी कांस्टेंट है, क्यूब आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यूब, आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्यू की पावर 1/3, ये 2 आ। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्यू की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी। अगर ये इसी की यही कंडीशन है, लेकिन इसको थोड़ा से फॉर्म इसकी इम्प्रूव करने के लिए या जो कुछ आपके पास गिवन है उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी दोनों तरफ क्या के ले लें, क्यूब ले लें। टेकिंग क्यूब, तो ये आ जाएगा कि 1/3 प्लस क्यू की पावर 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। ए क्यूब क्यू की पावर 1/3 क्यूब प्लस क्यू की पावर 2/3 क्यूब प्लस 3 क्यू की पावर 1/3 क्यू की पावर 2/3 इंटू क्यू की पावर 1/3 प्लस क्यू की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। तो ये आ जाएगा कैंसिल होके क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 1/3 और 2/3 जब ऐड करेंगे क्यू की पावर 1 आ जाएगी, और पी 1/3 क्यू 1/3 क्या है आपके पास, माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। तो ये आ जाएगा क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये इधर लेके आ जाएंगे तो पी क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यूब। तो ये आपके पास कंडीशन इसकी बन जाएगी जब इनके रूट्स क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ द अदर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसी का कि जब रूट्स कैसे होंगे, थर्ड पार्ट रूट्स आर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव let रूट्स आर अल्फा एंड माइनस अल्फा। क्योंकि हम अल्फा को रिमूव करना होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो हम इसका अगर एस ले लें अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और यहाँ से बी ओवर ए इसका क्या निकलेगा, इक्वेशन का
इक्वेशन आपके पास थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये माइनस पी ओवर, तो ये ज़ीरो, तो पी इज इक्वल टू ज़ीरो इज द कंडीशन, पी इज इक्वल टू माइनस पी इज इक्वल टू ज़ीरो या पी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके पास कंडीशन आ जाएगी। और 4 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे अल्फ़ा एंड 1 ओवर अल्फ़ा और रूट्स, तो फिर क्या होगा, अगर आप p लिखेंगे अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और c क्या है यहाँ पे q है, q ओवर 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो q इज इक्वल टू 1, इसका आपके पास कंडीशन आ जाएगी। प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है, तो फिर इसका क्यू इज इक्वल टू 1, दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्यू इज इक्वल टू 1 कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपके पास इसकी थी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी का हम देखते हैं कि हमने एक तो सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और अल्फ़ा को रिमूव करना है। तो स्क्वायर में भी आपने एक से अल्फ़ा की पावर निकाली, दूसरे सम में डाल दी, इसी तरह उनका क्यूब लेने से। अब इसमें क्या है, दोनों एडिटिव इनवर्स हैं, तो अल्फ़ा सम लेने से कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, दोनों प्रोडक्ट लेने से अल्फ़ा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5, रूट्स आर मैग्नीट्यूड इन सेम इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये कब हो सकता है, जब ये क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो कब होगा, जब इसका एलसीएम लेंगे और ये एक्स के तो कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होगी। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, एलसीएम क्या है आपके पास, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और 1, तो ये इसका है। जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा, एक्स माइनस बी रह जाएगा, यहाँ भी एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, एक्स माइनस ए रह जाएगा 5, यहाँ एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स के ऑप्शन कहाँ से आते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो मैं ए प्लस बी इंटू एक्स ले, माइनस ए बी और यहाँ से भी माइनस ए, 5, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी और एक्स, और तीसरा आ जाएगा प्लस ए बी। अब ये इस एक साइड पे लेके जाते हैं तो क्या होगा, 5x², अब यहाँ पे -5a प्लस बी है, -5 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ये इधर वाला भी चलेगा, माइनस ए बी यहाँ पे आएगा +5ab और यहाँ से लेके आएंगे तो +2ab, उधर क्या आ जाएगा 0। इसको हम दोबारा लिखेंगे 5x², तो ये -5 तो -6 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 7ab इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके रूट्स क्या होंगे, लेट इक्वल साइन अल्फ़ा एंड मनफा अल्फ़ा आर रूट्स, तो आप कैंसिल होते हैं, जिनका सम लेने से सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यहाँ माइनस बी क्या है, -6a प्लस बी और डिवाइडेड बाय 5, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0, यानी -6/5 a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल कर देंगे, तो ये 6/5 -6/5 नॉट इक्वल 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो ये दोबारा देखें, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होना चाहिए, अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा रूट। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी सम उनका 0 होगा, सम इसका क्या
माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट होता है -6 a प्लस बी और 5 इक्वल 0 से -6/5 0 नहीं हो सकता, तो a प्लस बी क्या होंगे 0 होंगे। तो ये आपके पास एक एडिशनल इसका 5। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 7 है, अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट्स हैं? पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस क्यू अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, देयरफॉर अल्फा सम क्या होगा माइनस बी ओवर ए माइनस क्यू ओवर पी। तो ये इक्वेशन 1 है। अल्फा बीटा क्या होता है सी ओवर ए, सी कांस्टेंट है, क्यू ओवर पी। ये इक्वेशन 2। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब कहा क्या गया इसमें, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स। अगर ये रूट्स होंगे तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी? पहले हम इसका एस निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब तक ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की फॉर्म में नहीं आएगा तो हम इसको लिखते, ये कहाँ से आता है आपके पास? अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको ओपन करें क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, वो तो इधर मौजूद है, यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा इधर भी होना चाहिए, तो मैं इसमें 2 अल्फा बीटा माइनस कर देता हूँ। अब आपके पास एस क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू ओवर पी होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? सारी हमने इक्वेशन थोड़ी सी और ले ली थी। ये रूट्स इसके क्या हैं? ये पी एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर ये रूट्स होंगे तो फिर आपके पास एस क्या होगा? माइनस बी ओवर ए और ये सी ओवर ए होगा आपके पास। अब आपके पास इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? ये इसकी वैल्यू जो होगी एस की इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 सी ओवर ए, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए। एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2a सी, ये एस आपके पास 3 आ गया। और पी क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ये बी अल्फ़ा बीटा क्या सी ओवर है, ये सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये आपके पास 4 आ जाएगी। ये सम आ गया। नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर एक्स पी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम क्या है? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो क्या करते हैं, तो जो भी रूट्स हों उनका सम निकालते हैं, उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ होती है तो हम ये वैल्यू लेने के बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि इसके रूट्स हों, क्वेश्चन नंबर 9 है इसी का।
Find the equation if alpha and beta are the roots of this equation. X square minus 3x plus 5 is equal to 0. Alpha and बीटा और रूट्स, तो आपके पास एस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -3 और 1, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन, और पी जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू 5 ओवर 1, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 5, ये आपके पास गिवन है। आपने रूट्स में नाउ जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स क्या हैं, 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा आर रूट्स। तो ना अब एस क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 को 1 से 1 बीटा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तो आ गई प्रोडक्ट, और न्यूमिनेटर में करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अगर वैल्यू पुट कर दें इसमें, एस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 3 3 ओवर 9, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में ऐसा आ गया। एंड प्रोडक्ट क्या होगी, 1 माइनस अल्फ़ा, सॉरी ये हमने इसका पहले प्रोडक्ट निकाल लिया, तो हम इसी को प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या आ गई 3/9। अब हम एस निकाल लेते हैं, एस क्या होगा, ये होगा 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा और प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। अब जब हम इसकी प्रोडक्ट में सम निकालेंगे, ये पहले तो हमने इसका प्रोडक्ट निकाली थी, तो सम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, नीचे तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो एलसीएम है 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा, इधर अल्फ़ा बीटा 1 माइनस अल्फ़ा और साथ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस बीटा आएगा, और दूसरा आपके पास 1 माइनस बीटा है, इधर बीटा कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 प्लस अल्फ़ा, ये एलसीएम ले लिया। अब इनको आप रीअरेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो जो आपके पास प्रोडक्ट में था वही आपके पास इधर सम में भी है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है 1 प्लस 3 प्लस, इनको ऐड कर ये आता है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, और इसमें वैल्यू पुट करने से ना, तो मैं डायरेक्ट लाइन लिख लेता हूँ। न्यूमिनेटर में हम ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, और 1 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये देखें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर 9, 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है ओवर 9, तो एस इज इक्वल टू 2 माइनस 10 ओवर 9, 2 माइनस 10 कितना होगा -8/9, तो ये आपके पास 4 आ गई इक्वेशन। नाउ the equation is x square minus sx plus p is equal to 0, x square minus s minus 8/9x plus 3/9 is equal to 0, LCM से मल्टीप्लाइंग बाय 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी।
जब भी कोई रूट्स गिवन हो हम एस ऑर्डर ले लेते हैं, ये आप दोनों रिलेशन यूज़ करते हैं 1 2। नए जो रूट्स होते हैं उनका पी निकालते हैं, उनका एस निकालते हैं और इस इक्वेशन में डालने से आपके पास इक्वेशन आ जाती है। तो आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।